बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैंने जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत सीधी सादी सी एक मासूम सी रेसिपी है। यानी कि मैंने पोटैटो कटलेट्स बनाए हैं। बहुत इजी और बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाने वाले कटलेट्स हैं। खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। लंच बॉक्स के लिए एक बेहतरीन आइडिया है। सीधे सादे आलूओं से तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 केजी आलू ले लिए हैं। इनको बॉईल कर लिया है। अब इन्हें ठंडा होने से पहले ही मैश कर लेंगे, गरम गरम ही। जब सारे आलू अच्छी तरीके से मैश हो जाएंगे तो हम इसके लिए एक अच्छा सा मसाला तैयार कर लेते हैं। खुश्क मसाला पीसना है, इसलिए मैंने छोटी वाली मशीन ली है। मिक्सी के जार में आधा चम्मच के करीब साबुत धनिया, आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच के करीब मेथी दाना, आधा चम्मच के करीब राई दाना, आधा चम्मच ही कलौंजी, और ये जनाब रॉक सॉल्ट है। मैंने एक मार्ट से लिया था। ये इस तरह के पीसेस में है। मैं इसको भी ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लूँगी। ये टोटल ऑप्शनल है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हस्बे ज़ायक़ा इसमें नमक मिला लें, जो भी आपके घर है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। इनका एक पाउडर सा बन गया है। अब इसमें मैं आधा चम्मच के करीब या अपने जायके के मुताबिक लाल मिर्च का पाउडर डालूँगी। 1/4 चाय का चम्मच इसमें हल्दी डाल देंगे। अब इस सारे मसाले को अच्छी तरह से हिला के जो हमने अभी मैश करके आलू रखे हैं उनमें मिला लेंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, लेकिन ठहरिए, इसमें मिक्स करने से पहले इसमें 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर भी मिला लें, वरना ये पैन में जाते ही बिखरने लगेंगे। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिलाने के बाद इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से आपस में मिक्स कर लेंगे। सर्दियों का मौसम है, बहुत अच्छा हरा धनिया आया हुआ है। हरा धनिया भी अपनी पसंद के मुताबिक डाल लें, कम या ज़्यादा आपके ऊपर मुनहसर है। इन चीज़ों को बहुत अच्छा सा मिक्स देने के बाद हाथों को ग्रीस करके इसको कबाब की शक्ल दे लें। आप इसे ओवल शेप भी दे सकते हैं, आप इसे स्क्वायर शेप भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे कबाबों की रिवायती शक्ल ही अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसको गोल ही बनाया है। सारे भुर्ते को कबाब की शक्ल देने के बाद मैं इसको एक ट्रे में रख दूँगी। इस तरीके से एक ट्रे में रख दूँगी और इसको मैं एज़ इट इज़ फ्रीज़ करने वाली हूँ। इसी तरह ही जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे सुबह के करीब, तो फिर आप इनको निकाल के किसी एयर टाइट बॉक्स में रख सकते हैं या फिर किसी सेलोफेन में भी कर सकते हैं। 1 केजी में बहुत सारे आलू के कबाब बनके तैयार हो गए हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में काम आएंगे और शाम की चाय के साथ तो बहुत ही मज़ा देंगे। अब इन कबाबों को जितने हमें फ्राई करने हैं उनको हम अलग कर लेंगे और एक एक कबाब को पहले अंडे में डिप करेंगे, बीटन एग में डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोट कर देंगे अच्छी तरीके से। ये ब्रेड क्रम्स मैंने अभी बनाए हैं बिल्कुल। और ये 3 पीस मेरे पास कल की डबल रोटी के बचे हुए थे, इनको मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया और ये 3 पीस के इतने सारे ब्रेड क्रम्स ताज़ा और बेहतरीन बन के घर में तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से सारे कबाबों को हम अंडे में और ब्रेड क्रम्ब में कोट करके शैलो फ्राई कर लेंगे। पैन में बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं भरा जाएगा, वरना इससे कबाब बिखरने लग जाएंगे। मीडियम हीट पर इनको डाल के मैं इनको शैलो फ्राई कर रही हूँ। दोनों साइड से तकरीबन 3-3 मिनट के करीब फ्राई करेंगे तो इनका बहुत बेहतरीन सा गोल्डन कलर आने वाला है। ना ये टूट रहे हैं, ना ये बिखर रहे हैं। बिगनर्स अगर बिल्कुल एज़ इट इज़ रेसिपी फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे कबाब बन के तैयार होंगे और बच्चों को देने में भी अच्छे लगेंगे और घर वालों के सामने भी अच्छे लगेंगे पेश करने में। दावत वगैरह में भी साइड डिश के तौर पे रखे जा सकते हैं। इनको दाल और चावल के साथ सर्व किए जाएँ तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इस स्टेज पर अगर रेसिपी पसंद आई हो तो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इनकी प्रेजेंटेशन का ख़ास ख्याल रखा जाता है। चीज़ अगर बनाई अच्छी हो लेकिन अगर पेश ना की हो अच्छी तो उसका मज़ा ख़राब हो जाता है। इसको मैंने बेहतरीन से प्लेटर के ऊपर सलाद पत्ता बिछा के और साइड में थोड़े से प्याज, खीरा और हरी मिर्चें सजा दी हैं, जिससे ये इसकी लुक देखने में बहुत अच्छी आ रही है। खाने को अगर पेश अच्छी तरीके से किया जाए तो मेहमानों पर और सामने वालों पर बहुत अच्छा असर पड़ता है और चीज़ मज़ीद ज़्यादा मज़े की लगने लगती है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।